Hello students, welcome here. So this is our class 7th beta, okay, class 7th, okay, science. Part 1 we are discussing today. Part 1, okay. So today we are starting our new chapter, that is transportation in animal and plants. Clear? Transportation in animal and plants. ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाना। जैसे कि जो व्हीकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जो एक चीज को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो एनिमल्स में और प्लांट्स में जो हम खाते हैं पीते हैं उन थिंग्स का कैसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की स्पेलिंग लर्न करनी है। काफ़ी सारे बच्चों को स्पेलिंग्स में भी प्रॉब्लम होती है। सो ट्रांस TRANS, ठीक है, PORTATION इन एनिमल्स ANIMALS एंड प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधे। एनिमल्स मीन्स कोई भी जानवर, पशु जो भी होते हैं। सो बच्चे, You have learned earlier that all organism need food. आप पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको किस चीज की जरूरत होती है बेटा? फूड की, खाने की जरूरत होती है, फूड, ठीक है, यानी कि भोजन, फूड की जरूरत होती है, वाटर, पानी की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है बेटा? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन। तो व्हाट आर आवर प्राइमरी नीड्स? तो हमारी प्राइमरी नीड्स कौन सी होंगी? ये 3 होंगी। सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। सो हम जो भी पानी पीते हैं या खाना खाते हैं या ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारी बॉडी के सिर्फ एक पार्ट को ही ऑक्सीजन की नीड है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है। क्लियर? सो जितना भी हम मटेरियल ले रहे हैं, चाहे फूड ले रहे हैं, चाहे आप वाटर ले रहे हैं, चाहे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, इन सब का हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल में भी क्या होता है? अब जैसे अगर आपको खाने की जरूरत है तो जो खाने में से वेस्ट निकलेगा उसको बाहर निकालने की भी तो जरूरत है। जैसे आपने एप्पल खाया तो एप्पल से आपने विटामिन को तो यूज कर लिया, बट जो आपके लिए नेसेसरी नहीं, लाइक उसका सीड है, उसका जो छिलका है, या आपने उसमें से जो अच्छी चीजें थी तो वो तो आपकी बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया, बट जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी को, उसको भी हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है, हटाना होता है, ठीक है। सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस अचीव? क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी में ये सब कुछ कैसे होता है? सो इस फिगर को ध्यान से देखिए आप। सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए आप इस फिगर को मैं काफी अच्छे से शो कर देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये कंप्लीट हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो आर्टरी हैं वो रेड कलर से शो करी गई है, ठीक है, और जो वेन्स हैं, जो नस होती हैं, उनको हमने ब्लू कलर से शो करा है। क्लियर? आर्टरी रेड कलर से शो करी गई है और वेन्स को ब्लू कलर से शो किया गया। दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? ओके। सो डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? क्या कभी आपने अपने दिल को देखा है? बिकॉज दिस इज इंटरनल ऑर्गन, तो ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा। एंड द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स ये होती हैं बेटा, ये ब्लू और रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है। Okay, so in this chapter you should learn about transport of substance in animal and plant. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कि जो भी आप मटेरियल, जो भी आप सब्सटेंस खाते हो वो हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आप खाते तो यहाँ से हो, पूरी बॉडी में कैसे जाता है, एक एक पार्ट तक, और वेस्टेज इस यहाँ से होती है। इधर जो ये अपना जो रेस्पिरेटरी और एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम है यहाँ पे मतलब कुछ होता है, मैं अभी आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो एक्सक्रिएटरी अलग जगह से हो रहा है, खाना आप अलग जगह से खा रहे हो, तो ये पूरी बॉडी में आप खाना भेज भी रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, डाइजेशन कहीं हो रहा है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सब पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं
हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है बेटा ये? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपका आएगा ब्लड। ब्लड यानी कि खून, ब्लड यानी कि खून, रक्त। ठीक है, तो व्हाट हैपन व्हेन यू गेट ए कट ऑन योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी छोटा सा कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है? ब्लड फ्लो आउट, खून बाहर निकलना शुरू कर देता है। सो कभी आपने सोचा है कि व्हाट इज ब्लड? तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बना, व्हाट इज ब्लड। इंटरनल क्वेश्चन है, सारे बच्चे साथ साथ नोटबुक में राइटअप करेंगे। व्हाट इज ब्लड? इससे पहले भी हमारा एक क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द प्राइमरी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो व्हाट इज ब्लड? तो ब्लड क्या है? देखिए, ब्लड इज द फ्लूइड, फ्लूइड होता है बेटा बेसिकली विच कैन फ्लो, एक ऐसा लिक्विड जो फ्लो कर सकता है। जैसे पानी है, फ्लूइड है, एयर है, फ्लूइड है, लेकिन जैसे पेंसिल है, दिस इज नॉट ए फ्लूइड, ये सॉलिड है। ठीक है, सो ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। जो ये वेसल्स आपको दिखाई दे रही है रेड कलर की और ब्लू कलर की, इनके अंदर कौन बहता है? इनके अंदर खून बहता है। ठीक है, सो ब्लड इज द फ्लूइड फ्लोज इन द ब्लड वेसल। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स में क्या करता है? फ्लो करता है। और ये खून करता क्या हमारे काम में? इट ट्रांसपोर्ट्स सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए, ये तो हो गई ब्लड की डेफिनेशन। ब्लड की डेफिनेशन क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड करता क्या क्या है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ब्लड क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स। ठीक है, क्या करता है? जो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो चुका है, पच चुका है, उसको सारी बॉडीज में भेजता है, पूरी बॉडी के सब पार्ट्स में सेंड करता है। सेकंड क्या काम करता है? सेकंड ये काम करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से और पूरी बॉडी में भेजता है। ठीक है, ये क्या काम करता है? एक तो ये डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाता है और सब पार्ट्स में भेज देता है। सेकंड ये क्या काम करता है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑक्सीजन को उठाता है लंग्स से और बॉडी की सेल्स को भेज देता है। थर्ड क्या काम करता है? थर्ड ये करता है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जो वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव होना है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? ब्लड की डेफिनेशन को पढ़ा और ब्लड के 3 फंक्शन, ब्लड क्या काम करता है, खून हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो वो तीनों फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़े। क्लियर? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, खाने को भी मतलब पूरी बॉडी में डाइजेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है और ये वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। चलिए, अब हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। तो ब्लड के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे होती हैं भाई? तो ब्लड क्या है? ब्लड इज ब्लड में क्या होता है? फ्लूइड होता है। मैंने बताया ना, ब्लड इज द फ्लूइड। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड। तो उस फ्लूइड का क्या नाम है? जैसे गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, जब गिलास के अंदर कोल्ड ड्रिंक है तो गिलास क्या हो गया? ठीक है, तो ब्लड इज द कंपोज ऑफ ए फ्लूइड। तो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, जो उसका लिक्विड पार्ट होगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर? अगर आपको 3D विजुअलाइजेशन दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ब्लड is a composed of fluid called plasma in which different type of cell are suspended, जिसमें अलग अलग सेल्स फ्लो करते हैं, छोटी छोटी वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इस तरीके से। तो व्हाई इज द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कलर, जो ब्लड का कलर है वो रेड क्यों होता है? तो इसका रीजन है हीमोग्लोबिन। क्या रीजन इसका? हमारे ब्लड के अंदर एक रेड एक पिगमेंट होता है बेटा, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? दिस इज ऑल्सो इंटरनल क्वेश्चन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो पिगमेंटेशन हमारी बॉडी में, जैसे कि उस पिगमेंटेशन का क्या नाम है बेटा? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से, अदरवाइज जो ओरिजिनल कलर है ना बेटा खून का, वो पेल येलो होता है। ठीक है, बट उस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, रेड कलर का होता है।
ठीक है, तो पता चल गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए, सो वन टाइप ऑफ, मैंने बताया सपोज इसे जो ब्लड है, ये लिक्विड है ब्लड में, वो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर ऐसे छोटी छोटी सेल्स होती हैं। तो एक है अपनी आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लड के बारे में जो आपका टॉपिक है। उसके बाद विच कंटेन ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, अभी मैंने आपको बताया था हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। स्पेलिंग सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, HAE हीमो, HAEMO हीमो, GLOBIN। स्पेलिंग देखिए फिर से, HAEMOGLOBIN। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है आरबीसी को, एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड अल्टीमेटली टू द सेल्स, और फिर फाइनली सेल्स को भेज देता है। तो अब आपको ये भी पता चल गया ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, एक रेड पिगमेंट। ठीक है, इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और यही है वो पिगमेंट जिसकी हेल्प से हम ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने में सक्सेस होते हैं। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की HB बोलते हैं इसको, हीमोग्लोबिन HB, डॉक्टर्स HB वर्ड यूज करते हैं। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना बेटा, तो हम पूरी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते। तो हीमोग्लोबिन एक तो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, ये फॉर द फ्लोनेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड। तो मिल गया ना उस क्वेश्चन का आंसर जो भी मैंने पूछा था, जो उसने पूछा हुआ था। तो द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड रेड। तो वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब इतना समझ आ गया। तो हीमोग्लोबिन से आपके दो क्वेश्चन बनते, पहला तो ये कि ये रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकंड ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, थर्ड आरबीसी, आरबीसी की फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो उसके बाद आपका आता है द ब्लड वाज हैज, ब्लड के पास व्हाइट ब्लड सेल भी होती हैं जिसको बोलते हैं WBC। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, तो यहाँ से डेफिनेशन भी तो बन गई, व्हाट इज व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल आर दोज सेल विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर अवर बॉडी, जो जर्म्स के अगेंस्ट लड़ती हैं, जो जर्म्स से हमारी रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ठीक है, सो बूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग हिज गेम, जब गेम खेला तो गिर जाता है, एंड हिज नी गोट इंजर्ड, उसके घुटने में चोट लग जाती है। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, खून आना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस, उसने देखा कि ब्लड हैड स्टॉप, खून रुक गया है, और एक डार्क रेड क्लॉट उस पर जम गया है। वो जो पजल है क्या है ये, तो इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। जो क्लोटिंग, जो खून जब आना बंद हो जाता है ना बेटा, एक डार्क रेड कलर का थक्का सा जम जाता है उस पार्ट पे जहाँ पे आपको चोट लगी होती है, फिर खून नहीं आता। तो द क्लोट is formed because of the presence of the another type of cell in the blood, it's called plates. So what are platelets? So platelets are the are a type of cells which help in stopping the flowing blood. ठीक है, जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को चोट लगी है और अगर उसका खून रुक ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। ठीक है, जनरली जो किसी बंदे को जब चोट लगती है तो उसका ब्लड कुछ टाइम के बाद, फ्लो होने के बाद रुक जाता है। समझ गए आप इतनी बात को, क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल। तो बेटा आप ये बताइए, जब ब्लड है एक लिक्विड, तो लिक्विड तो किसी ना किसी वेसल में फ्लो करेगा, किसी मटेरियल में ही तो फ्लो करेगा। ठीक है, सो आपको पता है जब इनहेलेशन होता है तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और ब्लड इसी तरीके से क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल लाइक जैसे CO2 उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है कि द ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट विच ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आप सारे चैप्टर 10 में पढ़ चुके हो किस तरीके से ये सब कुछ होता है। तो हम बेसिकली अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ब्लड वेसल्स, जो ब्लड को कैरी करते, जो ब्लड जिनके अंदर ब्लड बहता है,
तो दो होती है, एक तो होती है आर्टरी और एक होती है वेन्स। ये क्या है? ब्लड वेसल। टू टाइप की ब्लड वेसल है। कितने टाइप की? टू, आर्टरीज एंड वेन्स। तो सबसे पहले आर्टरी की डेफिनेशन। सो आर्टरीज क्या करती है? कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनके ऊपर से नीचे सारा ब्लड लेके आती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, Since the blood flow is rapid and at high pressure, the arteries have thick elastic walls। ये भी ध्यान रखोगे, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करता है नीचे की तरफ तो काफ़ी रैपिडली यानी कि फास्ट फ्लो करता है और प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है, इसलिए आर्टरीज के पास क्या होती है? थिक इलास्टिक वॉल होती है। क्या होती है इनके पास? एक थिक इलास्टिक वॉल, ठीक है। एक आपका क्वेश्चन बनता है पल्स। पल्स क्या होता है? क्या आपने कभी भी अपने हाथ को जैसे यहाँ से पकड़ा होगा ऐसे कलाई से, तो इसको जो है ना यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पल्स इन द रिस्ट। जो एक नस है वो बोलती रहती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पल्स, ठीक है। तो पल्स की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, ये क्या कह रहा है? देखिए, व्हेन यू पुट द मिडल इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, जब अपने हाथ पे आप रखते हो तो इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट कैन फील सम थ्रोबिंग मोमेंट। एक थ्रोबिंग मोमेंट आपको फील होता है। इसी थ्रोबिंग को क्या बोलते हैं? हम पल्स बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये थ्रोबिंग आपको जो फील होता है, इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, उसकी वजह से आपको थ्रोबिंग फील होती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। कि एक मिनट में कितनी बार आपकी जो पल्स है वो ऊपर नीचे अप डाउन करती है, ठीक है। तो जो जनरली एक बंदे का जो पल्स रेट होता है वो होता है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द, आज हमने करे हैं पेज नंबर 122 एंड 121। नेक्स्ट पार्ट में हम और भी कुछ अच्छा सा डिस्कस करेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से सिस्टमेटिक डायग्राम हम बात करेंगे, हार्ट के बारे में बातें करेंगे, विंस क्या होती हैं। सो बी कनेक्टेड विद अस। होप यू एंजॉय द चैप्टर। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्ट। थैंक यू सो मच बच्चे।